जी मेरे भाई, मेरे दोस्त, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। एमएलसी मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट मिनी आईपीएल, साउथ अफ्रीका वाले मिनी आईपीएल के बाद दूसरा बड़ा इवेंट, ठीक है, जो कि मेरे भाई 13 जून को खेला जाएगा। सुबह के तकरीबन आई थिंक 4 बजे का वक्त है जिस वक्त ये पहला मैच खेला जाएगा। कौन इसको विन करेगा, कैसा, मतलब पहले मैच की तो वीडियो आपको मिलेगी, कैसा ये टूर्नामेंट रहेगा, क्या आपको इसमें कितने जैकपॉट मिलेंगे और अगर मिलेंगे कहां पर कौन सा जैकपॉट पकड़ना है, कैसे चलना है, क्या प्लान रहना चाहिए आपका इस टूर्नामेंट में, सभी बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा और एंड तक देखिएगा मेरे भाई। तो दूसरी बात, बाकी जो वीडियोस है ना टीएनपीएल वगैरह की, वो आपको मिल रही हैं प्रॉपर, T20 ब्लास्ट की भी मिलेंगी और एमएलसी की भी आपको हर मैच की वीडियो मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद मेरे भाई मेरा टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो। जो भी फ्री टिप आती है वो टेलीग्राम पे आती है। और अगर आपने मेरे साथ एमएलसी में काम करना हो या बाकी मैचेस में काम करना हो तो सबसे पहले जाकर मेरा काम देखो। व्हाट्सएप पे, ये टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे आईपीएल 95% एक्यूरेसी के साथ पास करवाया, बिग बैश करवाया, पीएसएल में काम करवाया। तो इसी तरह ये जो अब क्रिकेट समर है, मतलब हमारा पाकिस्तान इंडिया में जो समर है, क्रिकेट का समर है, इंग्लैंड में है, तो ये बड़ा ही एक धमाकेदार होता है, पैसा बनता है क्योंकि आपको बहुत मैचेस मिल रहे होते हैं। आपको अभी एमएलसी के स्टार्ट होने से आपको रात के टाइम भी मैच मिलेंगे, यानी कि अभी तो यार 3:30-4 बजे इंडिया पाकिस्तान में सुबह हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको उठना भी चाहिए। अगर आप नहीं उठते तो रात अभी जो पाकिस्तान इंडिया में या जगह पे हो गया है सिस्टम के, हम सोते नहीं हैं, कम ही सोते हैं, मतलब 12-1 तो बज ही जाता है। तो अब 12-1 बजे सोकर 3 बजे 4 बजे उठना मुश्किल है। तो अगर तो आपका कोई और काम नहीं है, आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो फिर तो आप कवर कर सकते हो क्योंकि आप सुबह 4 बजे उठ जाओ, ठीक है। या अगर आप जल्दी उठने के आदी हो तो आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी होगी। वो कुर्बानी ये होगी कि आपको इंग्लैंड की जो T20 ब्लास्ट है वो अगर रात को 11 बजे शुरू हो रहा है तो फिर आप अगर 11 बजे वो कर रहे हो तो वो मैच का तकरीबन 1:30 बजे 2 बजे खत्म होता है। उसके बाद आपके पास 1 से 2 घंटे हैं, उसमें अगर आपको कोई मैच मिलता है, मैच में मिलता है, उसमें आप एंजॉय करो, रेस्ट करो, जो भी करो। अच्छा, ये रूटीन मैं अपनी अब बता रहा हूँ, मुझे आपका नहीं पता कि आपकी क्या होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट, आप भी काम करते हो, सब कुछ देखते हो, अपनी अपनी हर किसी की अपनी तरीके की लाइफ होती है। अभी मेरा जो शेड्यूल रहने वाला है, देखो मेरा ये काम है और जो काम है वो मेरे मैनेज हो जाते हैं। मुझे लाजमी नहीं है मुझे वहां पे प्रैक्टिकली जाना पड़े या कुछ करना पड़े। अब मैं तो मेरे भाई अभी अगर मैं रात की, वैसे ही मैं कम ही सोता हूँ, आपको पता है, और रिकॉर्डिंग वगैरह भी, तो मेरे भाई मैं तो T20 ब्लास्ट करूँगा, ठीक है। T20 ब्लास्ट के मैचेस ख़त्म होंगे, फिर 1-2 घंटा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होएंगे और उसके बाद सुबह 4 बजे मैं तो एमएलसी करने वाला हूँ। क्योंकि एमएलसी 2024 का भी सीजन कुछ खास नहीं रहा, जैकपॉट नहीं मिले, तकरीबन सीधे मैचेस देखने को मिले। एट ऑलमोस्ट 80% के आसपास मैचेस जो हैं, या 80% से भी ऊपर मैचेस, 90% के आसपास मैचेस जो हैं वो सीधे देखने को मिले थे हमें एमएलसी 2025 में, ये क्या नाम है, 2024 में। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि 2024 में वर्ल्ड T20 का वर्ल्ड कप भी हुआ यहाँ पर, वो भी अजीब तरह का हुआ। और एमएलसी जितनी बुरी तरह से करवाई गई थी तो फंटर्स और बाकी लोगों का यहाँ से ध्यान उठ रहा था। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई कि अगर एमएलसी को दोबारा अगला सीजन मोटे माल कमा के देने वाला ना करवाया गया तो फिर यहाँ पर ये आखिरी सीजन होगा। तो मेरे भाई एमएलसी 2025 बहुत शानदार होने वाला है। और मैं सिर्फ ऐसे बातें नहीं सोच रहा, अगर आपको पीएसएल का बताया था कि घटिया तरीन होगा, वो घटिया ही हुआ। एमएलसी आपको मोटा माल कमा के देने वाला है। तो इसलिए भाई मैं तो उठूंगा, मैं तो पूरा एमएलसी करूंगा। और मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि आपने बजट बनाना है। आपने बजट कैसे बनाना है? अब ये टूर्नामेंट शुरू होने लगा है, इसके 35 या 34 जो मैचेस हैं, उससे पहले आप अपना एक बजट सेट कर लो, 3 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, या जितना भी आपका लिमिट है। आप अपना एक अलग बैंक अकाउंट रखो,
आपने उसमें उतना पैसा रख लेना है। अब उस बैंक अकाउंट में से आपने हर मैच में जो लिमिट इस्तेमाल करनी है, मतलब अब आपने सोच लेना कि ये 3 लाख मेरी पूरी टूर्नामेंट की इन्वेस्टमेंट है, वो बेशक मैं एक मैच में जाया कर दूं, बेशक मैं पूरा टूर्नामेंट खेलूं 34 के 34 मैचेस, ठीक है। अब उसमें से आपको 50,000 का करना है, 30,000 का करना है, 20,000 का करना है, जैसे भी करना है, लेकिन आपको वो 3 लाख 5 लाख 10 लाख है, जो भी आपकी लिमिट है वही है, बस उतना आपने आईडी में डालना है, मैच करना है, जो प्रॉफिट हो जो लॉस हो उसको निकाल के अकाउंट में डालना, ठीक है। और वो प्रॉफिट वाला पैसा जो आपके अकाउंट में आया होगा उसको आपने जाया नहीं करना, उसको खाना नहीं है, इस्तेमाल नहीं करना आपने, ठीक है। उस पैसे को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। फिर फाइनल तक आपने ऐसे ही करना है। जो लॉस हो गया, मतलब मिसाल के तौर पर एक दिन मैंने 50,000 डाला उसमें बैंक में से, अब बैंक ये नहीं है कि आप सारा 3 लाख 5 लाख आईडी में ही डाल लो कि एक खेलो, आप नहीं रुक पाओगे, आप कुछ और खेल लोगे। और आईडी से विड्रॉल लो, डेली विड्रॉल लो, मैच के बाद जो भी प्रॉफिट हो लॉस हो आप विड्रॉल लो, पैसा डालो, ताकि आपको पता हो क्या खोया क्या पाया। अगर लॉस हो जाता है, एक मैच लॉस हो गया, अगले दिन फिर 50 डालो, प्रॉफिट हो सारा निकाल लो, फिर अगले दिन फिर डालो, लॉस होता है प्रॉफिट होता है उसको निकालो। फाइनल तक आपको पता होगा कि मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया था, ये 5 लाख से मुझे 4 लाख बचा है, 5 लाख बचा है, या मेरा 15 लाख बचा है, उसमें घोड़े हो जैसे भी हो, बस वही हो आपका पैसा। तो फिर आपको पता लगेगा कि इस टूर्नामेंट में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 5 लाख की और मुझे ये रिटर्न आया। और अगर आप फायदे में जाते हो, मिसाल के तौर पर आपने 3 लाख कमा लिया, 5 के साथ 5 कमा लिया, तो ठीक है। अगर आप पूरे में भी निकल आते हो तो समझोगे यार नुकसान ही हुआ ना, वक्त का जाया हुआ। तो ये चीजें आपने करनी है। ये अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, घबराइए मत, मैं भी टाइम निकाल के बना रहा हूं, तो आप भी सुनिएगा, गौर से सुनिए, क्योंकि एक नया टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, वो टूर्नामेंट जिसपे मार्केट बैठती है। टाइमिंग ऐसी है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जो प्योर क्रिकेट फंटर्स है वो बैठेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे पैसा मिलना ही मिलना है आपको इस बार, इस अमेरिका के सीजन में, एमएलसी के सीजन में, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी प्लानिंग। इसी तरह आप अब अभी देखो ना, बैंक अकाउंट्स बनाओ ना आप। अब तो बैंक्स वाले आपको आवाजें दे दे के बुलाते हैं कि भाई हमारे बैंक को खोलो, हमारे बैंक को खोलो। अब उसमें आप अगर डेली डिपॉजिट विड्रॉल करोगे तो आपकी बैंक की स्टेटमेंट भी बनेगी, और बैंक की स्टेटमेंट जब बनती है, लेन देन बनता है, तो उसमें आपका ही फायदा होता है। तो आप एक बैंक नहीं, 4 बैंकों में, 5 बैंकों, कितने 8 कुछ सैकड़ों बैंक हैं, आप कुछ 6-7 बैंकों में अकाउंट खुलवा दो। हर बैंक के अकाउंट को हर लीग के लिए इस्तेमाल करो, उसमें से पैसा इधर डालो, उसमें से आप कुछ नहीं होगा भाई, इतना भी आपका पैसा नहीं है कि वो, लेकिन आपकी स्टेटमेंट बनेगी, आपको लोन लेने में, आपको गाड़ी लेनी है, बैंक से घर लेना है, आपको उसमें भी मदद मिलेगी, आपको वीजे में मदद मिलेगी। तो इस तरह से आप जो है बैंक मैनेजमेंट, बैंक रोलिंग करो अपनी, तो फायदे में रहोगे। मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने इस टूर्नामेंट में भाई इतना पैसे डाले थे और एट द फाइनल मुझे इतना मिला है। अब मिसाल के तौर पर एमएलसी है, मैंने इसमें 5, 10 लाख, 15 लाख जितना भी मैं डालूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि एक बैंक अकाउंट में मैंने इतने पैसे रख लिए हैं। अब इससे ही मैं करूंगा सारा टूर्नामेंट, सिर्फ करूंगा फिर यही टूर्नामेंट, और नहीं करूंगा, और कोई मैच नहीं करूंगा, सिर्फ इसी का करूंगा। तो इसी तरह आप भी मैनेज करो, चीज़ों को मैनेज करो, चीज़ों को प्लान करो, फिर ही आप प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है ना। और भूखी हमेशा याद रखना, आईडी वाले हो ये बैंक रोलिंग से भागते हैं, ये चाहते हैं कि आपका पैसा पड़ा है तो पड़ा रहे, आप खेलो, बस खेलो खेलो खेलो। आपने ऐसा नहीं करना। ये मैं आपको बड़ी आपका भूखी बोलेगा कि भाई यार पैसा जो डिपॉजिट किया है वही भी वापस ले रहे हो, फिर डाल रहे हो एक ही बार कर। उसको बोलो भाई मैं डेली डिपॉजिट करूंगा, डेली विड्रॉल लूंगा, आपको आईडी देना है दो, नहीं देना बंद कर दो, मैं किसी और से ले लूंगा। आपको अपनी बात पे टिकना है, ठीक है ना। खैर एमएलसी की बात करते हैं। लास्ट ईयर जो फाइनल हुआ था वो भी सैन फ्रांसिस्को और यूनिकॉर्न्स और वाशिंगटन फ्रीडम के दरमियान हुआ था, क्योंकि वन साइड वाशिंगटन फ्रीडम ने विन किया था मेरे भाई, ठीक है। और काफी मैचेस जो है वो हमें सीधे देखने को मिले थे, कोई इतना कोई मोटा माल कमाने को या कुछ जैकपॉट या कुछ ऐसा नहीं मिला, ठीक है। तो इस सीजन में अगर हम देख लें 6 टीमें हैं, तो मैच कितने हैं ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 30 मैचेस है लीग स्टेज के, फिर एक क्वालिफायर है, एलिमिनेटर है,
और फाइनल तक 34 मैचेस हैं। ठीक है, 6 टीमें हैं। 6 टीमें आपको पता ही है कौन सी है, अगर नहीं पता तो मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स है, MI न्यूयॉर्क यानी कि मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स है, सेटल ऑर्कस है, टेक्सास सुपर किंग्स है, वाशिंगटन फ्रीडम है। तो ये मेरे भाई 6 टीमें हैं। ठीक है, और जल्दी जल्दी मैं इनके स्क्वाड भी आपको रीड कर दूंगा ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जल्दी जल्दी वीडियो 25-30 मिनट की हो जाएगी, लेकिन सुकून से देखिएगा, रिलैक्स होकर देखिएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा होगा। ठीक है ना। अच्छा जी, लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स का सबसे पहले स्क्वाड देखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, लेकिन कोशिश करेंगे। अच्छा, लॉस एंजलिस के स्क्वाड में देखूं तो आदित्य गणेश हैं, ठीक है, विकेट कीपर। उमुको चांद है, ये दोनों ही आई थिंक USA के प्लेयर। उसके बाद एंड्रे फ्लेक्चर हैं, एलेक्स हेल्स हैं, नीतीश कुमार हैं, रॉबन पॉवेल हैं, शरफेन रदरफोर्ड, सैफ बदर ये पाकिस्तान के थे, अभी USA में ये खेलते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करूं तो कॉर्ने ड्राई है, जैसन होल्डर है, सुनील नारायण है, एंड्रे रसल है, मैथ्यू ट्रॉम्ट, उसके बाद शेटली वैन स्कॉल्विक हैं, ये ऑलराउंडर हैं ये भी। उसके बाद बॉलिंग में बात करें तो अली खान है, स्पेंसर जॉनसन है, एंड्रेड नॉटिजे, तनवीर सांगा और कार्तिक गॉटपेन। ठीक है, स्पेंसर जॉनसन, एंड्रेड नॉटिजे, वही KKR वाली बॉलिंग लाइनअप। अच्छा, फास्ट बॉलिंग में देखें तो स्पेंसर जॉनसन भी अच्छे बॉलर हैं, एंड्रेड नॉटिजे भी अच्छे हैं। एंड्रेड नॉटिजे को अक्सर जो है इंजरी का प्रॉब्लम रहता है, इसी तरह स्पेंसर जॉनसन भी बिग बैश से अच्छा खेलते आ रहे हैं, लेकिन इंजरी का इनको भी प्रॉब्लम रहता है। तनवीर सांगा अच्छे हैं, अली खान USA के, इनको आप काफ़ी टाइम से CPL में देख रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है, तो कहीं ना कहीं ये रेगुलर खेलेंगे और अच्छे बॉलर हैं मेरे भाई। कलकत्ता ये नाइट राइडर्स की तरफ से ये CPLP वगैरह भी खेलते हैं। तो बॉलिंग ठीक है, फास्ट बॉलिंग ठीक ठाक है, फास्ट बॉलिंग हेल्प भी करती है अमेरिका की पिचेस पे। और साथ में तनवीर सांगा स्पिनर हैं। बॉलिंग में फिर आपको जैसन होल्डर मिल जाते हैं, सुनील नारायण मिल जाते हैं। तो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन मुझे जो यहाँ पे नजर आता है, सुनील नारायण के साथ जो है वो तनवीर सांगा खेलेंगे। और अब ये MLC है, जैसे साउथ अफ्रीका जैसे इंटरनेशनल लीग होती है या ये होती है MLC, ये एक ही तरह के, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लेयर्स का मिक्सचर, यहाँ पे वो 3-4 प्लेयर्स वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, तो इनको इंटरनेशनली ओन करते हैं तो सारे प्लेयर्स खेल सकते हैं। अच्छा, सुनील नारायण और तनवीर सांगा, एक लेग स्पिनर और एक राइट आर्म स्पिनर जो हैं, ये दो जो हैं स्पिन बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। उसके बाद जैसन होल्डर, अली खान, स्पेंसर जॉनसन, एंड्रेड नॉटिजे, ये इनमें से अभी एक खेलेगा, शायद स्पेंसर जॉनसन ही आई थिंक जाएगा साथ में, या एंड्रेड नॉटिजे भी खेल सकते हैं। और अगर स्पेंसर जॉनसन, अली खान और जैसन होल्डर का जो है ये 3 फास्ट बॉलिंग का पेयर बनता है, और सुनील नारायण और तनवीर सांगा ये 2 खेल लेंगे। ठीक है, और एंड्रे रसल भी आके बीच में बॉलिंग कर लेते हैं। ठीक है, और बैटिंग में बात करें तो बैटिंग में भाई मारदार ज़्यादा नज़र आती है, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। एंड्रे फ्लेक्चर, एलेक्स हेल्स ओपन करने आते हैं तो फिर ये अपने दिन पे लंबा ही खेलेंगे। ठीक है, और फिर रॉबन पॉवेल है, शरफेन रदरफोर्ड है, जैसन एंड्रे रसल है, जैसन होल्डर है। इनका कुछ पीछे कुछ इतना खास रहा नहीं है, लेकिन डिसेंट सी टीम है। तो मुझे लगता है कि टॉप 4 में कहीं ना कहीं इस साल लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स आ जाएगी। नाइट राइडर्स IPL में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे ऊपर आएगी टॉप 4 में। ठीक है, MI न्यूयॉर्क के स्क्वाड की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बैटर्स में क्विंटन डीकॉक हैं, शरद लुम्बा, मोनक पटेल USA से बहुत कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे बैटर हैं ये। निकोलस पूरन अभी रिटायर्ड हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, 29 साल के हैं। अभी इन्होंने करियर इंटरनेशनल में बनाया भी नहीं, लेकिन जो लीग्स में इन्होंने नाम बनाया, जो अपनी हिटिंग से बनाया, और इतना पैसा मिल जाए भाई आपको, 25 करोड़ रुपए IPL में एक सीजन का मिल जाए, और आप अगले 4-5 सीजन बुक करके बैठे हो, मतलब 1 साल आपने अच्छा खेला, पिछला सीजन भी अच्छा खेला, और इस सीजन में आपने इतना अच्छा खेल दिया। अभी ये अपने आप से मुतमईन है, निकोलस पूरन जो है अपने आप से मुतमईन है कि इसको अगले साल जो लेगा वो अच्छे दामों में लेगा, वो डबल में भी लेना चाहेगा जो भी टीम लेगा, और यही टीम लेता है तो उससे भी अच्छे पैसे डिमांड करेगा। तो इसको पता है कि भाई मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए इधर उधर क्यों करूं, मैं सारी लीग्स खेलता हूं। इसी तरह हेनरिच क्लेसन, तो भाई एक चीज समझ आ जाए कि
क्रिकेट से बड़ा है ये पैसा। जहाँ पर इनको पैसा मिलेगा ये वहीं खेलेंगे। तो अभी ये क्रिकेट जो है ये वो स्पोर्ट्समैन, वो स्पिरिट, वो चीज़ें नहीं रह गई। यहाँ पे अब रह गया है पैसा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कैरन पोलार्ड हैं, कैप्टन हैं, अजमतुल्ला उमरज़ई हैं, मिचेल ब्रेसवेल हैं और कैरन पोलार्ड ये जो कुछ चूतिया किस्म के हिटर्स हैं ना, जिनसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उनसे बहुत बेहतर ऑलराउंडर है, ठीक है। उसके बाद जॉर्ज लिंडे हैं, राशिद खान हैं और तजिंदर सिंह है। बॉलिंग में बात करें ट्रेंट बोल्ट हैं, सान आदिल हैं, नवीन उल हक हैं। और अच्छा, बॉलिंग में जो है ना राशिद खान है, कोई ट्रेंट बोल्ट हैं, नवीन उल हक हो गए, कोई बहुत बड़ा फास्ट बॉलिंग में कोई नाम नहीं है, ठीक है। अजमतुल्ला उमरज़ई कर लेंगे। तो मुझे लगता है बॉलिंग से शायद इनको जो है वो मेरे भाई मार पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि राशिद खान भी आपको पता है कि मार कहीं ना कहीं खा जाते हैं। और ये गर्मी है भाई, पानी प्यास लगती है। अच्छा, MI न्यूयॉर्क भी इस साल टॉप 4 में आ जाएगा, ठीक है। तो पहली लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स, MI न्यूयॉर्क, ये दोनों मेरी टॉप 4 में टीमें रहेंगी, ठीक है। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की बात करें, लास्ट ईयर इन्होंने जो वो खेला था, फाइनल खेला था, फिन एलन, अच्छा घोड़े भी इन्होंने ही उड़ाए थे, फिन एलन, जैक फ्रेजर, टिम शेफर्ड, मैथ्यू शॉर्ट, ये 4 ही ज़बरदस्त नाम है। ओपनिंग के 4 ही ज़बरदस्त नाम हैं। उसके बाद हमाद आजम हैं, ऑलराउंडर्स में कोरे एंडरसन इनके कैप्टन हैं, कोपर कनूली हैं, रोमारियो शेफर्ड है। तो भाई अगर मैं यहाँ तक की ये टीम देखता हूँ ना, तो ये एक जैकपॉट टीम है और एक ये घोड़े उड़ाने वाली टीम रहेगी इस साल भी। और 220 भी अगर टोटल पे लगा होगा ना, तो अगर आपने किसी टीम पे रिस्क लेना है तो मेरे भाई ये वाली टीम रहने वाली है। रोमारियो शेफर्ड है। बॉलिंग में बात करें तो जेवियर बेडलिट, हारिस रऊफ, हसन खान, करीम गोरे और लियाम प्लंकेट, कैलम स्टो। तो ये जो है टीम है, अच्छी टीम है, पैसा कमा कर देने वाली टीम है। बुरे टाइम पर इस टीम को सपोर्ट कीजिएगा। बुरा टाइम मतलब जहाँ पे ये लंगड़ी हुई हो वहाँ पे ये टीम को सपोर्ट कीजिएगा। ये टीम ऐसे उठ के जाएगी और आपकी जेब में पैसा डालेगी, ठीक है। तो ये भी मेरी टॉप 4 में आ सकती है, लेकिन इस पे मैं इतना नहीं हूँ। अगर मैं लॉस एंजलिस और MI पे 90% हूँ तो यहाँ पर मैं 60-65%, क्योंकि बड़ी टीम है, बड़े बैटर्स के नाम हैं, तो शायद शांति से ये काम बहुत तमाम कर सकती है, लेकिन पैसा दे के सकती है। पैसा आपको लॉस में नहीं रखेगी मैच में। 90% मैचेस में आपको पैसा देगी, या खुद फेवरेट आके नॉन फेवरेट हो, या दूसरी टीम फेवरेट से नॉन फेवरेट हो, लेकिन पैसा ये टीम देगी। उसके बाद सेटल ऑर्केस्ट्रा की बात करें तो एरन जॉन्स है, शिमरॉन हेटमायर, हेनरिच क्लेसन है यहाँ पे। उसके बाद शियान जहांगीर, स्टीवन टेलर, डेविड वार्नर हैं, अली शेख हैं। अच्छा, इन नामों से ही आप अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। और अगर आप इन टूर्नामेंट में आप ना खेलो तो फिर आप ज्यादती करोगे। तो इतने बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं तो आपको उठना पड़ेगा भाई, उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सुबह 4 बजे नींद को थोड़ा ख़राब करो ना। IPL वाला मज़ा यहाँ पे आपको मिल सकता है। IPL के बाद में अगर ये 34 मैचेस में आपको बहुत मज़ा मिल सकता है, धमाका होने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा उठना। उसके बाद कायल मेयर्स हैं, गुलबदीन नैब हैं, अली शेख, सिकंदर रजा। उसके बाद बॉलिंग में बात करें फजल हक फरूकी, कैमरॉन गैनन, जसदीप सिंह, उबैड मकॉय, वकार, सलम खेल। उसके बाद राहुल जड़ीवाला और सुजीत नायक। तो ये जो है, अच्छा बॉलिंग में कुछ खास है नहीं, बॉलिंग इनकी मार धाड़ वाली है, ठीक है, बॉलिंग में वीक है, लेकिन बैटिंग इस टीम के पास भरपूर है, बैटिंग भरपूर है, ठीक है। तो ये भी एक घोड़ा टीम हो सकती है, बैटिंग के सर पे जीत सकती है। लेकिन बड़े बड़े टोटल जो है, अगर 200 भी लगाया हुआ है ना इस टीम ने, 210 भी लगाया हुआ है, तो आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते, ये आपको कहीं से भी लोड़े लगवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्सास सुपर किंग्स, इस सीज़न की शांत टीम, सुकून वाली टीम, ठीक है। चेन्नई ने तो अपनी पूरी चुदवाई है आपकी इस साल, लेकिन यहाँ पे MLC में एक शांत टीम जो रहने वाली है वो टेक्सास सुपर किंग्स नजर आएगा। बिल्कुल रिलैक्स, सुकून वाला काम चलेगा। आप बेहतर समझते हो मैं क्या कह रहा हूँ।
फाफ डुप्लेसिस हैं, डेवन कॉनवे है, समित पटेल, उसके बाद तेजा मुकमला, ये बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं ये यूएसए की तरफ से। उसके बाद डेनोवन फरेरा हैं, मिलिंद कुमार हैं, डैरिल मिचर हैं, मोहम्मद मोहसिन, उसके बाद शबम रांझे, जोशुआ ट्रम्प, मिचल मार्श हैं, ठीक है, मिचल मार्श लेकिन विड्रॉ हो गए हैं एमएलसी से। नेंदे बर्गर हैं, अकील हुसैन, एडम मिल्नी हैं, नूर अहमद, ज़ियाउल-हक। अब यहाँ पे इस टीम में अगर हम जो देख रहे हैं ना इनकी इन्वेस्टमेंट, वो इनकी इन्वेस्टमेंट है बॉलिंग में। एडम मिल्नी हो गए, अकील हुसैन हो गए, नूर अहमद, नेंदे बर्गर हो गए, ज़ियाउल-हक, ये पाकिस्तानी है, ठीक है, अच्छे बॉलर हैं ये अपने टाइम के। तो यहाँ पर ये शांत टीम है, बहुत बड़े बड़े नाम नहीं हैं, तो पैसा वसूल देगी। तो 80% के आसपास इनके मैचेस में मोटा पैसा लगा सकते हो, आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है, कि नहीं होंगे, और 80% ये मैचेस जीतेंगे स्टार्टिंग के। उसके बाद लास्ट टीम हमारी वाशिंगटन फ्रीडम है, लास्ट ईयर की चैंपियन। जैक एडवर्ड्स बैटर्स में, एंड्रे ग्रॉस, उसके बाद लहीरो मिलंथा है, मुख्तार अहमद है, मिचेल ओवन, स्टीव स्मिथ। उसके अब यहाँ पे भी अच्छे नाम हैं। ऑलराउंडर्स मार्क जैकमैन, जस्टिन डिल, ऑन हॉलैंड, ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन फिलिप्स। उसके बाद ओवर्स पेनियर, रचिन रविंद्रा। बॉलिंग में बात करें अमीला अपुंसो, जैसन बेहेंडफ, लोकी फर्गसन, सौरभ नेटरवलकर, ये भी अच्छे बॉलर हैं, लेफ्ट हैंडेड। उसके बाद अभिषेक पराटकार, बेन सेर्स, यासिर महमूद। तो ये भी ठीक है, एक डिसेंट टीम है, डिसेंट फ्रीम है वाशिंगटन फ्रीडम, लेकिन इस साल मुझे इनसे कुछ नहीं पसंद, शायद ये क्वालिफाई भी ना करें। बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन इस टीम की हार लगाना ही मैं ज़्यादा पसंद करूँगा। तो टॉप 3 टीमें मैं आपको बता देता हूँ। एक मेरी लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स है, एक एमआई न्यूयॉर्क है, एक टेक्सास सुपर किंग्स है। इन 3 टीमों पे मैं श्योर हूँ, 90% मैं आपको श्योर हूँ कि ये इनकी आप पैसा जीत पे लगाओगे तो 80% के आसपास आपको पैसा आपका पूरा वसूल होगा, ठीक है। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स हो गई, सिटल ऑर्कस होगी, ये मेरी 2 घोड़ा टीम रहेंगी। अगर आप इस सीज़न में देखोगे जो सबसे ज़्यादा घोड़े उड़ाएंगी या जिनके मैचेस घोड़े होंगे, ये खुद भी घोड़े में जीतें या अपनी दूसरी टीम को अगेंस्ट जितवाएं, लेकिन ये 2 घोड़ा टीमें रहेंगी। मैचेस बहुत अच्छे होंगे। 30 लीग स्टेज के मैचेस में कम से कम आपको मेरे भाई, कम से कम भी 13 या 14 मैचेस आपको अंडर 35-40 पैसे अंडर मिलेंगे, और कम से कम आपको 5 से 7 मैचेस कर लो या 5 के आसपास कर लो, मिनिमम 5 के आसपास आपको अंडर 25 पैसे से ट्रेडिंग मिलेगी या 20 पैसे मिलेगी। उसमें आप 5 पैसा भी कह सकते हो, 7 पैसा, 10 पैसा, और अंडर 10 पैसा भी कम से कम आपको 2 मैचेस देखने को मिल सकते हैं इस सीजन में। तो ये बड़ा धमाकेदार सीजन होने वाला है, मोटा माल कमाने वाला है, ट्रेडिंग करने वाला है, मार्केट भी शांत होगी। तो रिलैक्स हो के आप बेशक सोकर उठो या फिर उठे रहो, ठीक है, लेकिन मेरे भाई काम आपने इसमें ज़रूर करना है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट है, ठीक है। तो मेन तो यही होता है वीडियो बनाने का कि आपको बताएं कि इसमें आपको काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेरा है कि आप इसमें काम करो, ठीक है ना, जैसे भी अपनी टाइमिंग सेट करो। और बाकी जो मैंने आपको बैंक रोलिंग का बताया है, बिल्कुल आप उस बैंक रोलिंग पे चलो, बिल्कुल वैसा काम करो, ठीक है। और सेशन से बचना, लंबी मैंने सेशंस की ये है इसलिए बात नहीं कि सेशन से बचना। सेशंस आपके जिस तरह T20 ब्लास्ट में आप नहीं पकड़ सकते ना, तो इसमें भी आप नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। सेशंस लंबी वगैरह इसको अवॉइड करना, 6 ओवर अवॉइड करना। सेशन कोई खेलना हो तो प्लेयर के खेलना, प्लेयर्स के देखना पहले, ठीक है। बहुत बड़े नामों पे पैसे मत लगाना, छोटे छोटे नाम आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे मैचेस में, वो उस पर गौर करना, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर लो। अगर आपने एमएलसी में पूरा काम करना है, पूरा पैकेज लेना है, तो गारंटी के साथ और मनी बैक गारंटी के साथ। अब ये मेरा कॉन्फिडेंस देख लो, मैं कोई ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पे चूतिया बेवकूफ़ नहीं बनाता, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस पे बोलता हूँ कि आपको 90% से ऊपर विनिंग एक्यूरेसी करवाऊंगा और गारंटीड करवाऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट कर लो, बैंक रोल बना लो, पेड लिख के मैसेज कर दो, प्रॉपर काम करवाऊंगा
प्रॉपर प्रॉफिट करवाऊंगा। और कोशिश करो पूरे एमएलसी में ज्वाइनिंग करो, पूरा अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान रख के बैंक में रख लो और पैकेज लेके वैसे करते रहो। फिर मैं आपको फाइनल ये बात पूछूंगा कि मज़ा आया काम का, नहीं आया। बेस्ट ऑफ लक है इस टूर्नामेंट के लिए। अगेन बोलूंगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फ्री टिप जो भी आएगी वहीं पे आएगी, और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना। खुदा हाफिज़।